दुनिया के नक्शे पर एक नए इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस काल में वेनेजुएला जैसे देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी को दुनिया के सबसे महान शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगवा कर लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे वैश्विक स्तर पे, इन सब बात को हम लोग धीरे धीरे अभी कुछ मिनट में, अगले कुछ मिनट में अपने इस चैनल पर देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस थे, तेल वाली क्या कहानी थी, सब कुछ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको कुछ गॉसिप चाहिए, कुछ बकवास चाहिए तो इंटरनेट पे बहुत सारी दुकानों पे भरी पड़ी हैं, आप जाके कहीं पे भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर अगले आप कुछ मिनट तक आप यहाँ रुकते हैं तो आप जानेंगे इससे संबंधित एग्जाम में आने वाले वो सारे प्रश्न, ठीक है, जो इन जनरल किसी भी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जैसे स्टेट पीसीएसएस, अन्य एसएससी, बिहार दरोगा, एईडीओ के एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पॉइंट्स को। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे इस बात को समझने से कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है क्या। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहता है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया। कहाँ पे किया? वेनेजुएला देश पे, ठीक है। उस ऑपरेशन में वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ हिरासत में लिया गया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स तो हम लोग ये याद कर लें कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व संबंधित है किससे? ठीक है, वेनेजुएला पे अमेरिका के अटैक से। अमेरिका का अटैक वेनेजुएला के ऊपर, ठीक है। अब वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, ठीक। अभी देखिए इसके बाद इसमें ये बात तो हम लोग समझ गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, लेकिन इससे संबंधित ना आसपास के कुछ क्वेश्चंस जो हैं सो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वेनेजुएला की करेंसी क्या है, ठीक है। वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवियर, ठीक है। और वेनेजुएला से संबंधित देश, ठीक। तो वेनेजुएला के ईस्ट में जो है वो गुएना है। क्या है? गुएना, ठीक है। वेस्ट में कोलंबिया, उत्तर में क्या है? कैरेबियन सागर और दक्षिण में ब्राज़ील, ठीक है। उत्तर में कैरेबियन सागर, इधर कोलंबिया, नीचे ब्राज़ील। ये रहा वेनेजुएला नक्शे पे, ठीक है। वहीं अमेरिका का, तो अमेरिका का क्या है? अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको है, उत्तर में कनाडा है, पूरब में अटलांटिक है और पश्चिम में पैसिफिक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, क्लियर है। चलिए देखिए, ये तो बस एक इन जनरल क्वेश्चन था जिसके पूछे जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। अब अमेरिका ने ऐसा क्या कारण बताया जिससे वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि उसने जो हमला किया है वो सही है? तो अमेरिका के द्वारा जो कारण बताया गया है, अमेरिका के द्वारा जो कारण बताया गया है वो है अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, ठीक है, नार्को आतंकी घोषित किया गया था, ठीक। क्यों घोषित किया था? ड्रग नेटवर्क के कारण, ठीक है। इसका कहना था कि जो मादुरो है, मादुरो वो अमेरिका में ड्रग की अवैध गतिविधि करता है और हिंसा फैलाने का कार्य करता है। ये आरोप लगे थे किस पे? ठीक है, मादुरो पे। इसके अलावा नार्को आतंकी वाली बात हो गई, ठीक है। ये अमेरिका ने एक मेजर पॉइंट्स इसके बारे में कहा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि निकोलस मादुरो जो है वो थे कौन, ठीक है। वास्तविकता ये कहती है कि निकोलस मादुरो जो है सो एक बस ड्राइवर और मेट्रो यूनियन से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। 2006 से 2013 तक, ठीक है, वेनेजुएला में विदेश मंत्री के रूप में फिर ये काम करते हैं। और 2013 में जब इनके गुरु, ठीक है, ये बंदा ह्यूगो चावेस की मृत्यु हो जाती है। ह्यूगो चावेस 2013 तक जो है अमेरिका में, सॉरी, वेनेजुएला में राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, ये जो है बंदा ये बनता है राष्ट्रपति। कहाँ? वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये सारी कहानी समझने के लिए ना हम लोग को ह्यूगो चावेस को समझना जरूरी है। कौन था ह्यूगो चावेस? ठीक है, ह्यूगो चावेस 1999 से लेकर 2013 तक में, ठीक है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति था। इसके राष्ट्रपति होने की ना एक खासियत है, ये वास्तव में एक समाजवादी नेता था। कौन सा नेता था? समाजवादी। जब समाजवादी नेता होने का इसका जो फायदा था वो यही था कि इसने एक वहाँ पे क्रांति चलाई थी। उस क्रांति का नाम था बोलिवरियन क्रांति, ठीक है। इस क्रांति में इसने लोगों को राष्ट्र से जोड़ने का काम किया और
इस क्रांति की दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये क्रांति जो है अमेरिका के विरोध में भी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि इस क्रांति में ही इसने अमेरिकी डॉलर, ठीक है, को तेल के रूप में अमेरिका में तेल के रूप में अमेरिकी डॉलर को इस्तेमाल करने से मना किया था। ठीक है, अमेरिकी डॉलर का को मना किया था। अब ये कौन कौन सी नीतियाँ ऐसी लेकर आया था? ठीक है, जैसे इसने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, स्पेशली उन उद्योगों का जो कि अमेरिका में तेल से संबंधित थे। ठीक है, तेल से संबंधित उद्योगों का, ठीक, ये राष्ट्रीयकरण किया, जिससे अमेरिका को बहुत घाटा हुआ। ठीक है, अमेरिका को बहुत घाटा हुआ। इसके इसके देखा देखी में बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में निकले। ठीक है, जो कि वामपंथी विचारधारा से संबंधित समाजवादी नेता हुए। दक्षिण अमेरिका में वामपंथी विचारधारा से संबंधित सामाजिक नेताओं की जो लहर आई, उसी के लिए पिंक टाइड टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पिंक टाइड किससे संबंधित है? ठीक है, पिंक टाइड संबंधित है दक्षिण अमेरिका में समाजवादी नेता, वामपंथी नेताओं के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, वो नेताएं अमेरिका के विरोध में रहे और उसकी शुरुआत करने वाली व्यक्ति ह्यूगो चावेज था। इसी ह्यूगो चावेज का जो है, ठीक है, शिष्य था कौन? इसी ह्यूगो चावेज का शिष्य था मादुरे। कौन था? मादुरे। ठीक है, जब इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के कार्यकाल, इससे की मृत्यु से पूर्व भी चावेज जो है वहाँ उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इनकी मृत्यु के बाद चावेज जो है वो राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। ठीक है, चावेज की मृत्यु के बाद मादुरे राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, लेकिन अमेरिका ने जो भी कारण हम लोग को बताई है, ठीक है, कि ये कारण थी नार्को आतंकी होने का आरोप इसके ऊपर, मादुरे के ऊपर, जिस वजह से इसको जो है सो कैद किया गया, इसको एबडक्ट किया गया। लेकिन ये वास्तविक कारण नहीं थे। इसका वास्तविक कारण क्या था? देखिए, इसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत वेनेजुएला की ज्योग्राफी से संबंधित बातें समझनी पड़ेंगी। वेनेजुएला एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसके पास कच्चे तेल का भंडार है। करीब करीब 300 अरब बैरल, 303 अरब बैरल होना चाहिए, 303 अरब बैरल इसके पास कच्चे तेल का भंडार है। इस तेल का दिक्कत यह है कि वेनेजुएला जो अर्थव्यवस्था है, ये अपनी पूर्ण निर्भरता जो है केवल कच्चे तेल पे रखी। ठीक है, कच्चे तेल के ऊपर रखा, क्रूड ऑयल के ऊपर रखा, ना कि इसके प्रोसेसिंग पे। इसके प्रोसेसिंग का काम जो है, इसके जो प्रोसेसिंग का काम है वो सबसे ज़्यादा चीन से होता है। चीन से प्रोसेसिंग होने के का मतलब है कि जो तेल की बिक्री है वो युआन में हो रही है, डॉलर के जगह पे तेल की जो बिक्री हो रही है वो युआन में हो रही है, जो चीन की करेंसी है। और यही मेन कारण है कि अमेरिका ने जो है वास्तव में इसके तेल के ऊपर कब्जा करने की दृष्टिकोण से मादुरो को और उसकी पत्नी को किडनैप किया है। ठीक है, एक तो ये बात समझ गए। दूसरा, यही यही बात, जो तेल है वो युआन में बिक रहा है, ये वास्तव में किससे संबंधित है? ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को समझना जरूरी है, पेट्रो डॉलर की टर्मिनोलॉजी। पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर कहता है कि 1970 की दशक में सऊदी अरब से, ठीक है, अमेरिका ने एक समझौता किया था। उस समझौते के बीच में बात यह हुई थी कि सऊदी अरब जो है, जो भी तेल का व्यापार करेगा वो यूएस डॉलर में करेगा। किस में करेगा? यूएस डॉलर में करेगा। तो तेल की ये खरीद बिक्री डॉलर के रूप में पेट्रो डॉलर कही जाती है। वेनेजुएला वास्तव में जो तेल की खरीद बिक्री कर रहा था, क्रूड ऑयल की खरीद बिक्री कर रहा था, वो युआन में कर रहा था। ठीक है, तो अमेरिका को युआन के बढ़ते वर्चस्व से दिक्कत थी। ठीक है, और ये डॉलर के लिए एक खतरे की भी बात थी कि युआन की वैल्यू, वास्तव में तेल की दुनिया में युआन की वैल्यू डॉलर से ज़्यादा हो रही थी। तो ये यही कारण है वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो इसका ये परिणाम हो सकता है कि सत्ता का संघर्ष, जैसे ही मादुरो अनुपस्थित हुआ, ठीक है, डेल्सी रोड्रिग्स जो है वहाँ की अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई। लेकिन अमेरिका ने ये स्पष्ट किया है अपने बयान में, ठीक है, इनके किडनैपिंग के बाद, कि अमेरिका जब तक एक सही तरीके से वहाँ पे सत्ता हस्तांतरण नहीं होता, इस संक्रमण काल में अमेरिका वहाँ पे सीधे प्रबंधन की भूमिका निभाएगा, यानी कि अमेरिका उस देश को चलाएगा। ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वहाँ के तेल बाजार पे, ठीक है, तेल खनन पे कंट्रोल कर सके। अभी देखिए, एक तो ये सत्ता संघर्ष की कहानी इसके परिणाम में हो जाएगी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये हो जाएगा कि तेल बाजार, ठीक है, चूंकि उसके तेल के ऊपर, वेनेजुएला के तेल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है,
तो बाज़ार में तेल की आपूर्ति सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस होता है, प्राइस, ठीक, वो गिरने लगता है। सप्लाई के बढ़ने पे कोई भी चीज़ की अगर सप्लाई मतलब कोई वस्तु एक की जगह पे 10 मिलने लग जाए, ठीक है, तो जो इसका मूल्य है, मूल्य प्राइस जो है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका जो है सो मेजर इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। तो ये थे इसके मूल रूप से इसके कारण, इसके परिणाम और किस तरीके से उसको किडनैप किया गया, कौन से ऑपरेशन चलाए गए, ये सारे पॉइंट्स इसमें, ठीक है। पेट्रो डॉलर क्या है, ठीक है। वेनेजुएला में भंडार तेल का कितना है और इसकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी, ह्यूगो चावेज कौन थे, ठीक है। और जो मादुरे हैं इनको कब कौन सी तारीख को किडनैप किया गया, अमेरिका ने लगभग 2019 में इनको नार्को आतंकी 2019 में इसको घोषित किया था, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वेनेजुएला के बारे में इसके चारों साइड कौन से देश हैं, अमेरिका के बारे में इसके चारों साइड क्या है ना। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये अटैक अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर क्यों किया था, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।